टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, अब आपको किसी एजेंट को 5 या 10 लाख रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ टूरिस्ट वीज़ा के वो राज जो आपसे छुपाए जाते हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि अगर उन्होंने आपको क्लैरिटी दे दी तो आप उन्हें फिर 5-10 लाख रुपए क्यों ही पे करेंगे। टूरिस्ट वीज़ा चाहे किसी भी कंट्री का अप्लाई करना, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, यूएसए या फिर 29 शेंगेन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना आपने, इनमें से कोई भी कंट्री का जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे, एम्बेसी की तरफ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे एम्बेसी आपको जज करती है, वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका बैंक बैलेंस, आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ और आपके आईटीआर। आपको ये तो पता है कि बैंक बैलेंस स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जब भी हमने अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, बट कितना बैंक बैलेंस कौन सी कंट्री में चाहिए ये हो सकता है आपको ना पता हो। तीनों के तीन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपस में अलाइंड कर रहे होने चाहिए, यानी कि जितनी आप सैलरी ले रहे हैं उस हिसाब से आपका हर मंथ बैंक बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, और उसी हिसाब से आपने आईटीआर फिल कर रखी है या नहीं फिल कर रखी, इसी बेसिस पे आप जो भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं हो सकता है उस हिसाब से आपकी जो प्रोफाइल है वो अलाइन ही ना कर रही हो। ज़्यादातर लोग उस कंट्री का अप्लाई कर रहे होते हैं जिस कंट्री में उनकी कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं होती। और ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारी की सारी कंट्रीज़ के बारे में और उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बता सकता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और हर एक एम्बेसी डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। इवन कि अगर 29 शेंगेन कंट्री है ना, तो उनकी 29 एम्बेसीज हैं और हर एक कंट्री का काम करने का वे अलग है। अगर आप तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट वे में अलाइन कर लेते हैं तो आपको आपका टूरिस्ट वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर अभी तक आपने साइन अप पे क्लिक करके फॉर्म नहीं फिल किया, आप फॉर्म फिल कर लीजिए, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी देख पाएंगे।